उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट विस्तार की संभावना एक बार फिर टल गई है। माना जा रहा था कि दिवाली से पहले सीएम योगी अपने कैबिनेट में 2 या 3 मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। इन मंत्रियों में खास तौर पर जो 2 नाम शामिल थे वो थे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के। दोनों ने कुछ वक्त पहले ही बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाले एनडीए गठबंधन का दामन थामा था और उसके बाद से ही लंबे समय से योगी कैबिनेट में मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो इशारे में दशहरे पर ही इस इंतजार के खत्म होने की संभावना जता दी थी, लेकिन दशहरा भी बीत गया और दिवाली भी निकल गई। ना तो राजभर मंत्री बने और ना ही इस संभावना पर मुहर ही लगती नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर के दिए बयान से ऐसा लग रहा है कि अभी भी उन्होंने योगी सरकार में मंत्री बनने की आस नहीं छोड़ी है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनका योगी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ और दिल्ली में फैसला हो चुका है, ऐसे में कभी भी उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं जब उनसे उनके कुछ ही वक्त पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संपर्क होने के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके इंडिया गठबंधन के नेताओं से संबंध जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। 2024 में वो तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के संबंध में जो बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। जहां तक सवाल आपको कि हमारे तरफ से तारीख, मैंने कोई तारीख नहीं दी। अखबार टीवी में जो भी बातें आई, हमसे अगर पूछा गया तो हमने कहा था कि हम 7 तारीख को बताएंगे, क्योंकि 7 को हमारी बात होनी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्या संभावना है। तो उधर से बात आई कि अभी हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव में जो मध्य प्रदेश का चुनाव बीत जाता है तो फिर इस पर चर्चा होगी। हमारा सबसे संपर्क रहता है। अब हम भी चाय पीने जाते हैं, वो भी चाय पीने जाते हैं। राजनीति अपनी जगह है। जब देश के बड़े नेता एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और छोटे कार्यकर्ता नीचे आपस में बेचारे लड़ते हैं, तो उसी बात पर मैंने कहा है कि हमारी बात सबसे होती है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानते। हमको तो लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पीजीआई भर्ती होना चाहिए। ये संविधान की बात नहीं मानते। शपथ लेते हैं 5 साल जब मलाई खाना था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खाए, तब सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और रामायण की चौपाई रामायण नहीं दिखाई दिया। 5 साल थे ना। 4 बार लगातार बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, तब नहीं दिखाई दिया। अब सत्ता से बेदखल होने के बाद दिमाग का दिवालियापन हो गया है। गौरतलब है कि अपने इस बयान से ठीक एक दिन पहले ओम प्रकाश राजभर के इंडिया गठबंधन से संपर्क में होने की चर्चा उड़ी थी। बताया गया था कि मंत्रिमंडल में जगह पक्की नहीं होने से ओम प्रकाश राजभर नाराज चल रहे हैं। लेकिन राजभर ने हाल ही में दिए अपने इस बयान में उन्होंने मीडिया में उनके एनडीए का साथ छोड़ देने की अटकलों पर रोक लगा दी है। बहरहाल अब ओपी राजभर इंतजार में है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो और सीएम योगी की सरकार में राजभर को मंत्री के तौर पर पदभार सौंप दिया जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि सीएम योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो पाता है और ओपी राजभर का ये इंतजार कब खत्म होता है। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।